नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सेंटर पर जाकर लाइव दिखाते हैं सीटेट एग्ज़ाम किस प्रकार की हुई, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा जो आज का जो स्तर है सीटेट एग्ज़ाम का वो किस प्रकार का था, तमाम सवाल हम वहाँ पर पूछते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको घर जाने की जल्दी होती है, तो वो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं प्रश्न नहीं बता पाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर लाइव चलाने के बाद एक वीडियो आपको डेली मिला करेगा जिसमें आपको ज़्यादातर प्रश्न ही मिलेंगे। तो जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, जो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो लाइव यदि आपको देखना है वीडियो को तो वो जरूर देख लीजिएगा। आपका फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, सेकंड पेपर 5 बजे होगा, वहाँ पर भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। आपके जो डाउट है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लाइव ही उनका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आज आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट अभी चल रही है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के जो प्रश्न हैं उसमें यहाँ पर 35 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं कि आज का जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फटाफट ये कार्य कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़े समय पहले यानी कि 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको मैंने सभी से कहा भी था कि इसको सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जंतु, पौधे और आवास के बारे में मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। उसी में से एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, किंग कोबरा, करेत, अफाई और दुबाइया। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। सीता माता की जन्म स्थली पूछी गई थी, कहाँ है? तो सीता माता की जो जन्म स्थली होगी वो कहाँ पर होगी? कनकपुरी होगी। गुजरात में निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा गया था कि गुजरात में निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? 4 विकल्प हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे स्तर से हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। पदानुक्रम सिद्धांत, देखिए 16 दिसंबर को ये प्रश्न पूछा गया था। वैसे जिसने ये प्रश्न बताया है उनसे हमने कन्फर्म किया है। मुझे लगता है 16 दिसंबर को ये प्रश्न पूछा गया था, अभी पूछा गया है, ये मुझे कन्फर्म नहीं। बच्चों ने जैसे बताया था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पदानुक्रम सिद्धांत पूछा गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मास्लो के द्वारा दिया गया था। कुडुक, देखिए कुडुक कहाँ की भाषा है? ये पहले भी पूछा गया है, अब भी पूछा गया है। कुडुक कहाँ की भाषा है? तो ये झारखंड की भाषा है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इसका कोई आंसर सही तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा। कौन सा पक्षी है जिसकी आंख मनुष्य के जैसी होती है? यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंख मनुष्य की जैसी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उल्लू। एक प्रश्न गांधी जी के ऊपर पूछा गया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 1930 में। कब की थी? 1930। यदि 1930 आप राइट आंसर लगाकर आए होंगे तो 1 नंबर आप अपना जोड़ लीजिएगा। सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? देखिए, कहीं कहीं नारियल के तेल में। जो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सरसों के तेल में पकी हुई मछली के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ खाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। कहाँ पर खाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। जिन पियाजे, कहलबर्ग, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न, चाहे आप 16 दिसंबर का पेपर उठा लीजिए, 20 दिसंबर का और 21 दिसंबर का, इन सभी में जिन पियाजे, कहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जिन पियाजे, कहलबर्ग, वाइगोत्स्की से जितने भी संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उस सभी को याद कर लीजिएगा। इन तीनों पर मैंने वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भोजन से संबंधित आप प्रश्न याद करके जाइएगा। इससे संबंधित भी 20 और 16 दिसंबर को देखने को मिले प्रश्न हैं। आज भी ये प्रश्न पूछा गया है भोजन से संबंधित। आयरन की कमी से होने पर क्या खाना चाहिए? इस प्रकार का भी प्रश्न आज पूछा गया है। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधे से संबंधित भी प्रश्न आज आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर घटपर्णी संबंधित आप प्रश्न को याद कर सकते हैं। इनमें से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है? ये प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे गए हैं मैंने, लेकिन इसी प्रकार से वहाँ पर जो विकल्प हैं इसी प्रकार से रखे गए थे। यहाँ पर वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है, वो कौन सी परत है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आयान मंडल। यहाँ पर आयान मंडल आपका राइट आंसर होगा। कोहलबर्ग, देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग की तीसरे स्तर के बारे में पूछा गया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको कोहलबर्ग के बारे में दे देता हूँ। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं इन्होंने 3 बताई हैं, लेकिन जो चरण हैं वो इन्होंने 6 बताए। यहाँ पर देखो हम पढ़ सकते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल कितने चरण बताए हैं? 6 चरण। 6 चरणों का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने 2-2 चरणों या उप अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए या फिर 3 अवस्था
अवस्थाएं बताई। तो तीसरे स्तर के बारे में पूछा गया था। तो पहले स्तर के बारे में पूछे तो वो पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा स्तर है आपका परंपरागत जिसे रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है, और तीसरे स्तर के बारे में पूछा गया था तो वह पश्चिम परंपरागत स्तर। तो इन तीनों स्तरों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चाहे आप देख लीजिए कि आगे भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन तीनों स्तरों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डिस्ग्राफिया, देखिए थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से जो विकार हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कुछ और विकार है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे डिस्ग्राफिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है 16 दिसंबर देख लीजिए, 20 दिसंबर देख लीजिए, और आज भी विकार से संबंधित पूछा गया है। तो विकार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। डिसलेक्सिया या पठन संबंधी समस्या है, यदि आप यहाँ पर याद कर सकते हैं तो यहाँ पर कर लीजिए। यदि आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बना रखी जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से ये जितने भी विकार हैं उनको आसानी से बताया है। तो डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी समस्या होती है, इसमें डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी समस्या होती हैं, डिसकैलकुलिया में गणित संबंधी समस्या होती हैं, अफेजिया की हम बात करें तो इसमें भाषा संबंधी समस्या होती हैं, डिस्थीमिया की हम बात करें तो इसमें तनाव संबंधी समस्या होती है डिस्थीमिया में। अप्रेक्सिया की बात करें तो इसमें गामक कौशल संबंधी समस्या होती है। डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति होती है। तो 7 जो विकार हैं इनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्धि से संबंधित प्रश्न, जैसे गार्डनर से संबंधित, इस प्रकार से गार्डनर से शायद प्रश्न पूछा गया था। तो बुद्धि से संबंधित प्रश्न भी आज पूछा गया था। समावेशी शिक्षा 16 दिसंबर में भी इससे प्रश्न पूछा गया था समावेशी शिक्षा से, और 20 दिसंबर को भी समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था। तो आपको समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान देना है। गुड़ आंवला पालक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि ये इसके खाने से किसकी पूर्ति होती है, इस प्रकार का प्रश्न, यानी कि गुड़ आंवला पालक से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जो नई शिक्षा नीति है 2020 उससे जरूर याद करके जाइएगा प्रश्न, उससे भी जो प्रश्न है वो एक पूछा जा रहा है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उससे जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो सभी याद करके जाइएगा। वो भी हमने एक वीडियो बना रखी है। यदि आप नई शिक्षा नीति 2020 ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, और आप उन सभी जो प्रश्न मैडम के द्वारा बताए गए हैं उन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, जैसे कि गद्यांश और पद्यांश। आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश 15 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। टेपीओका किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस राज्य में खाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न टेपीओका से संबंधित पूछा गया था। राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। उपथीम, पर्यावरण में उपथीम पूछी गई थी, आप थीम के बारे में याद कर लीजिएगा कि उपथीम से संबंधित प्रश्न भी आज पूछा गया था, इसके पहले भी पूछा गया है। आवास का मिलान, देखिए आवास का मिलान मैंने चित्र के माध्यम से बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। जंतु, पौधे और आवास, इन तीनों पर मैंने एक बेस्ट वीडियो बनाई है, 50 मिनट की है, और चित्र के माध्यम से समझाया है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, दूसरी, तीसरी या फिर लगभग 5 वीडियो में ही आपको भी वीडियो मिल जाएगी। तो चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है, उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो यदि जंतु, पौधे और आवास से यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। बहुभाषिकता पर भी प्रश्न पूछा गया था हिंदी पेडागोजी में। आगे बात करते हैं वेन हिले। वेन हिले से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिला आज। संस्कृत की हम बात करें तो इसमें प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा गया, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया। जिनसे हमने ये प्रश्न लिए हैं उनका कहना था कि 5 से 6 प्रश्न सर आज प्रत्यय और उपसर्ग से पूछे गए हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग यदि आपने सेकंड जो लैंग्वेज है वो संस्कृत चुनी है तो आप इनको याद कर लीजिएगा। जो गणित की हम बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर आपका आंसर क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न गणित में पूछा जा रहा है। वैसे गणित बहुत ही सरल पूछा जा रहा है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी गणित को अच्छे से याद करा होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो मैथ्स है उसमें नहीं पूछे जा रहे हैं। चाहे आप 16 दिसंबर का एग्जाम देख लीजिए, 20 दिसंबर का देख लीजिए, और आज के एग्जाम में भी जो मैथ्स हैं वो ज़्यादा टफ नहीं पूछी, सरल सी मैथ्स पूछी गई है, आप उसको आसानी से हल कर पा रहे हैं। इस प्रकार से मैथ्स आज की पूछी गई। बड़ी संख्या पूछी गई थी, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिले होंगे आज। बहुलक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। मैप व ट्रेन से संबंधित प्रश्न भी आज पूछे गए हैं। तो आप बहुलक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने आए वो सभी को याद कर लीजिएगा, किस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। मैप व ट्रेन के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। कैलेंडर
से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया, घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इसमें थोड़ा सा रीजनिंग आपको डाल दी गई है, लेकिन रीजनिंग आप नहीं कह सकते हैं, वो प्रश्न मैथ्स में आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कैलेंडर से संबंधित, घड़ी से संबंधित, जो आप आसानी से हल कर पाएंगे यदि थोड़ा बहुत आप उसमें दिमाग लगा लेते हैं। तो दिशाओं से संबंधित यहाँ पर देखिए, कैलेंडर से, घड़ी से, दिशाओं से यदि आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैलेंडर के प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं, घड़ी से जो प्रश्न आते हैं उनको किस प्रकार से हल किए जाते हैं, दिशाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से हल किए जाते हैं, तो आप उनको हल कर लीजिएगा। तो आपको आसानी से जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। तो ये 35 प्रश्न थे आज के। यदि आपने आज का एग्जाम दिया है और आपको कुछ प्रश्न याद है तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो कमेंट्स में जाकर भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के आज के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। शाम को 5 बजे मिलते हैं, वो भी सेंटर से बिल्कुल लाइव। तो वहाँ पर भी आपका पेपर और किसी दिन है तो आप यदि इंदौर में आते हैं और वो सेंटर जिस पर हम लाइव चलाते हैं उस सेंटर पर आप यदि आते हैं तो ज़रूर आप जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं वो सभी बताइएगा, जिससे कि जिनका पेपर बाद में है उनको थोड़ा सा उससे पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको इन प्रश्नों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं 5 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद।